भरतपुर रेंज के डींग के मेवाड़ क्षेत्र में एंटीवायरस अभियान चल रहा है, जिसके चलते साइबर अपराधियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन इन साइबर अपराधियों को झांसे में लेकर एक ठग के द्वारा खुद को स्पेशल टीम का इंचार्ज बताकर पुलिस की कार्रवाई से बचने के नाम पर पैसे की मांग करते हुए आईजी स्पेशल टीम और डींग पुलिस ने 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि गिरफ्तार किया गया आरोपी खुद को पहले बीएसएफ में होना बताता था, साथ ही अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पर आर्मी की वर्दी में फोटो लगा रखा था। आरोपियों के कब्जे से एक बोलेरो गाड़ी में जब्त की गई है। आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि डींग के मेवाड़ क्षेत्र में एंटीवायरस अभियान चल रहा है और इस अभियान के चलते आरोपी डर रहे हैं। एक ठग के द्वारा इन्हीं ठगों से ठगी करने का एक मामला सामने आया है। आरोपी अलवर जिले के गांव और पहाड़ी निवासी फरीद उर्फ राहुल उर्फ मानू उर्फ मान सिंह है। आरोपी ने सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है उस पर आर्मी की वर्दी पहनकर फोटो लगा रखा है। खुद को पहले अपने आप को बीएसएफ में होना बताता है और हाल ही में स्पेशल टीम की इंचार्ज बताकर ठगों से संपर्क करके उनका मकान नहीं टूटने और एफआईआर से नाम निकलवाने के नाम का झांसा देकर उसको पैसे लेने का प्रयास कर रहा था। स्पेशल टीम को इसकी जानकारी मिली। इसकी रिकॉर्डिंग और अन्य शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर डींग पुलिस के साथ मिलकर पकड़ लिया। इसके साथ 2 अन्य आरोपी अलवर निवासी ट्रैफिक और अलीशर को भी गिरफ्तार कर एक बोलेरो गाड़ी बरामद की है। ये तीनों आरोपी डींग के मेवाड़ क्षेत्र में सक्रिय थे और ठगों के साथ ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। आईजी राहुल प्रकाश ने मेवाड़ के लोगों से अपील की है कि इस तरह के झांसे में न आए। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करता है और कहता है कि पुलिस की कार्रवाई से बचा लूंगा, जिस अपराधी ने अपराध किया है वह धन और दबाव के आरोप में बच नहीं सकता। इसके अलावा अगर कोई अपराधी नहीं है फिर भी उसका नाम एफआईआर में आता है तो आप जांच और अनुसंधान से सहयोग करें। अगर आप अपराधी नहीं हैं, किसी ने आपका नाम रंजिश वंश लिखा है, गलती से आ गया है, इस चीज के सबूत मिलते ही आपका नाम स्वतः है इस मामले से अलग हो जाएगा। पुलिस किसी भी निर्दोष आदमी को जानबूझकर नहीं फंसाती। अगर आप अपराधी हैं और किसी से संपर्क कर उसके झांसे में आकर पैसे के लोभ से बचने का प्रयास कर रहे हैं तो ये भ्रम निकाल दीजिए। इन लोगों में कई प्रोफाइल हो सकते हैं जिनका क्षेत्र विशेष में नाम होता है, वह भी इस तरह का काम कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी घटना होती है तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अधिकारी बनकर पैसे लेने का प्रयास करता है तो उसकी स्थिति बदतर कर दी जाएगी। कि कभी भी इस तरह के झांसे में नहीं आए। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करता है और अगर वो कहता है कि मैं आपको पुलिस की कार्रवाई से बचा लूँगा, तो इस तरह के झांसे में नहीं आए। न तो किसी के दबाव से और न ही किसी तरीके से धन के आधार पे कोई भी अपराधी जिसने अपराध किया है वो बच नहीं सकता। इस बात को तो सारे अपराधी नोट करके अपने पास रख लें। अब इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर कोई अपराधी नहीं है और फिर भी उसका नाम आ गया है तो आप जांच में सहयोग करें, अनुसंधान में सहयोग करें। अगर अपराधी नहीं है आप, वेरिफिकेशन के बाद ये क्लियर होता है कि नहीं ठीक है, आपका नाम किसी ने रंजिशवश लिखा दिया था या गलती से आ गया था और उस बात के प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, तो आप स्वतः ही मुकदमे से अलग भी हो जाएंगे। पुलिस किसी भी तरीके से किसी गलत को, किसी निर्दोष को किसी मुकदमे में जानबूझ करके नहीं फंसाने वाली है। लेकिन अगर आप अपराधी हैं और आप सोचें कि किसी से संपर्क करके, किसी से बात करके, किसी में झांसे में आकर के पैसे दे करके हम लोग बच सकते हैं, तो ये भ्रम भी अपने दिमाग से आप निकाल दें। इस तरह के कई लोग हो सकते हैं जो कि कई बार तो आप कह सकते हैं हाई प्रोफाइल होते हैं। उनका एक नाम होता है उस क्षेत्र में कि हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो भी इस तरह का काम कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो आप सबके पास मेरा नंबर है, आप सीधे उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोबारा से भी अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया गया जो कि पुलिस के नाम पे, अधिकारियों के नाम पे लोगों को झांसा दे करके पैसे लेने की कोशिश करेगा तो उसकी स्थिति इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी।